औरंगाबाद में राज ठाकरे की जो सभा हुई है उस सभा में लोगों को भड़काने का काम किया गया है। पुलिस ने 16 शर्तों पे परमिशन दी थी, लेकिन किसी भी शर्त को उन्होंने पूरा नहीं किया है। इसलिए हम पुलिस से अपील करते हैं कि 24 घंटे के अंदर उनके ऊपर मामला दर्ज होना चाहिए। सिर्फ आयोजकों पे नहीं, परमिशन लेते वक्त उनके बड़े पदाधिकारियों के बजाय छात्र के, बहुजन के, हमारे छात्र बच्चे के नाम पे परमिशन देंगे, उस पर कार्रवाई करने से कुछ हासिल नहीं होगा। जिसने भड़काऊ भाषण किया उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस ने मामला 24 घंटे में दर्ज करना चाहिए। अगर पुलिस 24 घंटे में नहीं करती है तो ये मामला अदालत पे गया है, अदालत ने 3 दिन के अंदर इसकी दखल लेते हुए इसके ऊपर सो मोटा एक्शन लेना चाहिए। और अगर पुलिस और अदालत नहीं करती है तो वंचित बहुजन आघाड़ी अपनी तरफ से प्राइवेट कंप्लेंट दाखिल करेगी और अदालत में जाके इसके ऊपर हम उनके ऊपर मामला दर्ज कराएंगे। दूसरी बात, समाज को बांटने का और भड़काने का कितना भी काम किया तो सभी समाज से मेरी अपील है कि बिल्कुल उनके भड़काने पे आने की कोई जरूरत नहीं है। उनका जो मामला है वो उनका गृह मंत्रालय देखेगा, पुलिस देख लेगी। वो उनको चैलेंज कर रहे हैं ना, वो उनको देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कानून व्यवस्था कायम रहने पे, जब महाराष्ट्र के अंदर एक भी वंचित समाज के, एक भी SC ST OBC मुस्लिम को अगर धक्का लगेगा, उस दिन वंचित बहुजन आघाड़ी भी दंगेखोरों के, फिरका परस्तों के और दंगाइयों के खिलाफ रास्ते पे उतरने का काम करेगी। औरंगाबाद की इस सभा में राज ठाकरे कहते हैं कि जात पात में मत बंटो, हिंदू बनो। मेरा राज ठाकरे को मशवरा है, हिंदू मुसलमान में मत बंटो, भारतीय बनो। और रही बात कि कल की जो सभा के बहाने से पुलिस विभाग की वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ ज्यादतियां हो रही है। मुस्कान का प्रोग्राम लेने के लिए जाएंगे तो उसका तो हम सत्कार कर रहे थे ना। मुस्कान तो कोई भड़कीले भाषण करने वाली पर्सनैलिटी नहीं थे। मुस्कान तो एक स्टूडेंट है, उसका खाली हम सत्कार कर रहे थे बड़ा साहब के हाथों से। उस सभा को परमिशन नहीं दी जा रही है। उस सभा को एक दिन पहले तक डायलॉग में रखा जाता है, ऐसा करो वैसा करो, ग्राउंड में इधर हो, पार्किंग इधर करो, और एक दिन पहले रात में 11 बजे लेटर दे दिया जाता है परमिशन कैंसिल होगी। हमारे साथ जो संगठन आके खड़ी होती है उनके नेताओं के खिलाफ में पुलिस छोड़ दी जाती है, उनके घरों पे पुलिस छोड़ी जाती है, उनके पुराने मामले निकालने की धमकी दी जाती है, उनको तड़ीपार करने की धमकी दी जाती है। वंचित बहुजन आघाड़ी के अंदर काम करने वाले ताकतवर हमारे युवा अध्यक्ष को तड़ीपार की नोटिस दी गई है। और कल के हमारे इस आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने एक तो सुबह 7 बजे रैली निकालो, नहीं तो मत निकालो। ये पुलिस तय करेगी कि कौन सी पार्टी को क्या करना है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का काम है। पुलिस कमिश्नर ये संवैधानिक पद पे बैठे हुए अधिकारी है या राष्ट्रवादी पार्टी के नेता है, ये डाउट आज वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं का आ रहा है। ये सीधा सवाल हम कमिश्नर से पूछते हैं कि तुम राष्ट्रवादी के नेता हो या फिर तुम संवैधानिक पद के अधिकारी हो। अगर हो तो सबके साथ बराबरी का नजरिया और रवैया रखिए। अगर आप गैर बराबरी करेंगे तो औरंगाबाद के अंदर पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड करने की मांग को लेकर रास्ते पे उतरने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी को करना पड़ेगा। और रही बात इस माहौल के अंदर, मैं तमाम वंचित घटकों को अपील करता हूं कि कोई किसी को डरने की जरूरत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से पुलिस की जिम्मेदारी वो करेंगे और धार्मिक स्थलों के ऊपर के होंगे निकालो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। उस ऑर्डर में जो शर्तें हैं उसको सभी धर्म स्थल ने माननी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से उसकी अमल बजावनी करनी चाहिए। यह हमारा। लेकिन सर, हमने देखा है, आपने सभा में सुना होगा कि राज ठाकरे साहब ने क्लियर कट कहा है कि 4 तारीख को उतर जाना चाहिए। इसके ऊपर आपकी क्या भूमिका? अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके पार्टी की भूमिका क्या रहेगी? ये उन्होंने किसको कहा? ये उन्होंने सरकार को कहा, ये उन्होंने गृह मंत्रालय को कहा। अब सरकार उनको जवाब दे। समाज नहीं देगा, कोई आवाम नहीं देगी। पुलिस को जवाब देना पड़ेगा, प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उनकी है। थैंक यू।